हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को इजी और शॉर्ट वे में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट के केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं तथा इनके परसेंटेज के साथ साथ इनके फंक्शन के बारे में भी एक एक करके समझेंगे। एक, लाइम CaO। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लाइम CaO। सीमेंट में लाइम की मात्रा होती है 60 से 65%, एवरेज लगभग 63%। लाइम का मैं काम होता है सीमेंट को स्ट्रेंथ देना, साउंडनेस कंट्रोल करना। अगर लाइम कम हो तो सीमेंट वीक हो जाता है और अगर लाइम ज्यादा हो जाए तो सीमेंट अनसाउंड हो सकता है। 2, सिलिका SiO। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सिलिका SiO। इसकी मात्रा होती है 17 से 25%, एवरेज लगभग 20%। सिलिका सीमेंट को हार्डनेस और स्ट्रेंथ देता है और रैपिड हार्डनिंग में मदद करता है। लेकिन अगर सिलिका एक्सेस हो जाए तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। 3, एल्यूमिना AlO। तीसरा कंपाउंड है एल्यूमिना AlO। इसकी मात्रा होती है 3 से 8%, एवरेज लगभग 6%। एल्यूमिना का मैं काम होता है सीमेंट को क्विक सेटिंग बनाना, लेकिन अगर एल्यूमिना ज्यादा हो तो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। 4 नंबर, आयरन ऑक्साइड FeO। अब बात करते हैं आयरन ऑक्साइड FeO की। इसकी मात्रा होती है 0.5 से 6%, एवरेज लगभग 3%। आयरन ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में काम करता है, सीमेंट को कलर और हार्डनेस देता है। 5 नंबर, मैग्नीशिया MgO। अगला कंपाउंड है मैग्नीशिया MgO। इसकी मात्रा होती है 0.1 से 4%, एवरेज लगभग 2%। मैग्नीशिया भी फ्लक्स के रूप में उसे होता है, सीमेंट को कलर और हार्डनेस देता है। अगर मैग्नीशिया ज्यादा हो जाए तो सीमेंट अनसाउंड हो सकता है। 6 नंबर, जिप्सम। अब बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम की मात्रा होती है 3 से 6%, एवरेज लगभग 3%। जिप्सम का मैं काम होता है सीमेंट के सेटिंग टाइम को डिले करना, फ्लैश सेटिंग को रोकना। 7 नंबर, सल्फर SO। नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फर SO। इसकी मात्रा होती है 1 से 3%, एवरेज लगभग 1%। सल्फर सीमेंट की साउंडनेस पर असर डालता है, एफ्लोरेसेंस कॉज कर सकता है। 8 नंबर, एल्कलाइज। लास्ट कंपाउंड है एल्कलाइज। इसकी मात्रा होती है 0.2 से 1%, यानी 1% से कम। एल्कलाइज फ्लक्स के रूप में काम करते हैं, सीमेंट में एफ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक सीमेंट के केमिकल कॉम्पोजिशन को डिटेल में समझेंगे। सीमेंट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब अलग अलग केमिकल कॉम्पाउंड्स काम करते हैं जो सीमेंट को स्ट्रेंथ, सेटिंग और ड्यूरेबिलिटी देते हैं। इस पिक्चर में सीमेंट के 4 मेन बोग्स कॉम्पाउंड्स दिखाए गए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट नंबर, CS, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एलाइट। सबसे पहले बात करते हैं CS, जिसे एलाइट भी कहते हैं। इसकी क्वांटिटी सीमेंट में लगभग 25 से 50%, एवरेज 42% होती है। ये कंपाउंड सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
मतलब 1 से 7 दिन के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मेनली CS की वजह से होती है। इसके कारण सीमेंट को फ्रीजिंग और थॉइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी मिलता है। शॉर्ट ट्रिक CS अर्ली स्ट्रेंथ। सेकंड नंबर CS डाइकैल्शियम सिलिकेट बिलाइट। अब बात करते हैं CS जिसे बिलाइट कहा जाता है। इसकी क्वांटिटी होती है 20 से 45%, एवरेज 32%। ये कंपाउंड स्लो रिएक्ट करता है। CS सीमेंट को लॉन्ग टर्म या अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, यानी 7 दिन के बाद से 28 दिन और उसके बाद तक। शॉर्ट ट्रिक CS लेट बटा अल्टीमेट स्ट्रेंथ। थर्ड नंबर CA ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट सेलीट। तीसरा कंपाउंड है CA। इसकी मात्रा होती है 8 से 12%, एवरेज 11.5%। ये कंपाउंड बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। अगर जिप्सम ऐड ना हो तो सीमेंट फ्लैश सेट कर सकता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इसी कंपाउंड से निकलती है, इसीलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सेटिंग टाइम कंट्रोल में रहे। शॉर्ट ट्रिक CA फास्ट रिएक्शन हीट। फोर्थ नंबर CaF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट फीलाइट। अब लास्ट कंपाउंड है CaF जिसे फीलाइट कहते हैं। इसकी क्वांटिटी होती है 6 से 10%, एवरेज 9%। इसका सीमेंटिंग वैल्यू सबसे कम होता है। ये मेनली सीमेंट को कलर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। स्ट्रेंथ पार इसका इफेक्ट बहुत कम होता है। शॉर्ट ट्रिक CaF लोएस्ट सीमेंटिंग वैल्यू।